हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनूप सिंह है। पिछले वीडियो में हमने जैसा कि डेटा साइंस के बारे में बात किया था कि डेटा साइंस का फ्यूचर स्कोप क्या है, डेटा साइंस यूज कहाँ होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात किया था। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम बहुत ही बेसिक से कवर करने वाले हैं कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। इसके अलावा कंपाइलर क्या होता है, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, और हम आज इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है, जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कैसे करना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम आज अपना फर्स्ट प्रोग्राम भी लिखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। आपने सुना होगा, कहीं ऐड देखा होगी कोडिंग के बारे में या प्रोग्रामिंग के बारे में, लेकिन आपको अभी तक समझ में नहीं आई कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो आज हम वही चीज़ आपको समझाने वाले हैं। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आप अपने दोस्त के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि भाई चलते हैं बाहर कहीं घूमने चलते हैं। तो आपने उससे किस भाषा में बात किया? आपने उससे हिंदी भाषा में बात किया कि चल भाई घूमने चलते हैं। तो उसमें जो आपने भाषा का प्रयोग किया वो हिंदी है। उसी प्रकार से हमारे पास कंप्यूटर में भी कई सारी भाषाएं होती जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर को काम समझाते हैं कि भाई साहब ये काम मेरे लिए कर दो। तो जो हम बताते हैं कंप्यूटर को, हम जिस प्रकार से बताते हैं, जिस भाषा के थ्रू बताते हैं, वो क्या हो जाती है, वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोडिंग लैंग्वेज हो जाती है। कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये कोडिंग और प्रोग्रामिंग दोनों चीजें सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। कोडिंग बोल लो चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल लो, दोनों सेम ही है। इस प्रकार से हमारी ये कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर में प्रोसेस कैसा होता है, काम कैसे चलता है। तो जैसे कि हमने कंप्यूटर में कोई भी इनपुट देते हैं, इनपुट देने का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कंप्यूटर को बोला कि भाई तुम मेरे लिए एक पीपीटी बना दो, तो पीपीटी जो हम बनवा रहे हैं, जो हम काम दे रहे हैं, वो क्या होगा, वो हमारे पास इनपुट हो जाता है। जो हम कंप्यूटर को काम समझाते हैं कि भाई साहब ये काम कर दो, भाई साहब ये वीडियो एडिट कर दो, है ना। तो जो काम हम बता रहे हैं, जो काम करने को बोल रहे हैं कंप्यूटर को, वो क्या हो जाता है, वो हमारा इनपुट हो जाता है। और कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, प्रोसेस के तुरंत बाद क्या करता है, वो आउटपुट हमको दे देता है। आउटपुट जैसे मान लेते हैं पीपीटी हमको बनाकर दे दिया, पीपीटी हमारे पास आ गई, तो वो क्या हुआ, वो हमें आउटपुट दे दिया। तो क्या है, जो वीडियो हमने एडिट करने को बोला वो वीडियो एडिट होकर हमारे पास आ गया, वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करके आउटपुट देता है। इस प्रकार से हमारे जो कंप्यूटर होता है ये काम करता है। इसमें कई सारी लैंग्वेज होती है, जैसे पाइथन हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो जाते हैं, PHP हो जाती है, और बहुत सारी लैंग्वेज हो जाती हैं। इस लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन आपको एक बात और समझने की जरूरत है। आपको लग रहा हो कि इन लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर हमारी भाषाओं को समझ लेता है, लेकिन आसान नहीं है। कंप्यूटर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग लैंग्वेज को नहीं समझ पाता। उसको क्या है, उसको हम कोई इनपुट देते हैं, इनपुट के बीच में जो इनपुट देने के बाद जो कंप्यूटर हमारा डाटा को प्रोसेस करता है, उसके बीच में एक ट्रांसलेटर लगा होता है। ट्रांसलेटर का काम होता है, वो जो हम भाषा दिए, जो कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने लिख कर कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए बोले, तो वो एक ट्रांसलेटर के थ्रू पहले ट्रांसलेट करता है उस भाषा को दूसरे भाषा में। उसको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो बाइनरी नंबर में आगे आपको समझाऊंगा कि बाइनरी नंबर क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इनपुट देने के बाद वो क्या करता है, एक ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट करने के बाद बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है, और बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद वो आउटपुट देता है। इस प्रकार से कंप्यूटर हमारे काम करता है। तो हमारे जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि मान लेते हैं आप जाते हैं कहीं बाहर, आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप इंडिया से यूएस जा रहे हैं। अब लेकिन आपको हिंदी आती है, आप यूएस जाएंगे तो वहाँ आपको इंग्लिश जरूरी रहेगी। अब आपको इंग्लिश आ नहीं रही है तो आप कैसे करेंगे? तो आप एक ट्रांसलेटर या आप ऐसे व्यक्ति को लेकर जाएंगे जिसको इंग्लिश भी समझ में आ रही हो, जिसको हिंदी भी समझ में आ रही है, जिसको दोनों भाषाएं समझ में आ रही हो, उस व्यक्ति को आप लेकर जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, वहां पे लेके जाएंगे यूएस में, और जो भी आप काम होगा उस व्यक्ति से आप हिंदी में बात करेंगे, और वो जो व्यक्ति आपका ट्रांसलेटर है, जो मीडिएटर है, जो बीच का व्यक्ति है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों को जानता है, वो क्या करेगा, आपकी भाषा को हिंदी में सुनेगा और उसी भाषा को वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो जो यूएस वाला व्यक्ति है, जो अमेरिका वाला व्यक्ति है, उसको इंग्लिश में ये भाषा को समझाएगा। इस प्रकार से वो अपना काम दोनों कर लेंगे। तो उसी प्रकार से हमारा कंप्यूटर भी होता है कि कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, कुछ इनपुट देते हैं। इनपुट देने के बाद कंप्यूटर प्रोसेस करता है, प्रोसेस में उसके बाद ट्रांसलेट करता है। जो हमारी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेता है, उसको ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट करने के बाद बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है, और बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद क्या करता है, आउटपुट हमको प्रदान कर देता है। तो इस प्रकार से काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि ये कंपाइलर होता क्या है। कंपाइलर
और इंटरप्रेटर, क्योंकि ये दोनों ट्रांसलेटर है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास एक कंप्यूटर जब डाटा को या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेता तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू क्या करता है, ट्रांसलेट करता। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, ये ट्रांसलेटर हो गए। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों ट्रांसलेटर में। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हमारा एक साथ कोड को क्या कर देता है, रन कर देता है। आपने एक पेज का कोड लिख दिया, उस पेज को क्या करता है, वो एक साथ उठाता है और उठा के क्या करता था, उसको रन कर देता, उसके बाद हमको आउटपुट दे देता। तो इस प्रकार से हमारा कंपाइलर काम करता है। उसी प्रकार आप बात करते हैं जैसे इंटरप्रेटर की बात कर ले तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हमारे पास एक पेज के कोड को पूरा एक साथ रीड करता है और उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे देता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है, लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है और उसके बाद लाइन बाय लाइन कोड को रन कर देता है। तो ये हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस होता है। बाकी दोनों का काम एक ही होता है कि दोनों ट्रांसलेट का काम करते हैं। दोनों क्या करते हैं, उस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को क्या करता है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का काम दोनों करते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि कंपाइलर हमारा एक साथ कोड को रन कर देता, लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है वो हमारा लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है। आप देखो कि बात करते हैं कि बाइनरी नंबर होता क्या है। तो बाइनरी नंबर हमारे पास एक 0 और 1 के फॉर्म में होता है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या इंग्लिश और कई सारी भाषाओं के थ्रू ऐसा नहीं लिखा जाता। ये बाइनरी नंबर हमारे पास इस प्रकार से होता है कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। 0 का मतलब होता है स्विच ऑफ और 1 का मतलब होता है स्विच ऑन। आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लेते हैं हमारी एक लाइट की बटन है, उसमें एक ऊपर ऑन होता है, एक ऑन होता है, एक ऑफ होता है। इस प्रकार से हमारे पास लिखे रहता है कि ऑन और ऑफ। तो 0 जो होता है वो हमारा ऑफ होता है और 1 जो होता है वो ऑन होता है। तो स्विच को अगर हम ऑन कर रहे हैं तो वहाँ पे 1 होगा और आप कर रहे हैं तो वहाँ पे 0 होगा। स्विच का मतलब ये होता है जो 0 है, 0 का मतलब करंट नहीं पास हो रहा है, 1 का मतलब होता है कि हमारे पास करंट पास हो रहा है। तो बाइनरी नंबर कुछ इस प्रकार से काम करता है कि 0 हमारा करंट नहीं पास हो रहा है, 1 हमारा करंट पास हो रहा है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं कि बाइनरी नंबर होती क्या है या किस प्रकार से काम करती है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जानने वाले। जितना हमारे लिए ज़रूरी है हम उतना आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन। पाइथन में फंडामेंटल्स क्या होते हैं, पाइथन को किसने बनाया है, इसका फर्स्ट वर्जन कब रिलीज हुआ है, तो ये चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो जो गुइडो वन रॉसम है ये हमारे पाइथन को डेवलप किए हैं, इन्होंने बनाया है। तो इनके बारे में एक कहानी कही जाती है कि जब ये बचपन में थे तब एक मोंटी पाइथन नाम का सर्कस आया करता था। तो ये रोज मोंटी पाइथन नामक सर्कस को रोज देखा करते थे। उससे इनके दिमाग में ये पाइथन वर्ड आया था। तभी जब इन्होंने अपने पाइथन को डेवलप किया था तब उसका नाम पाइथन रख दिया था। तो इसकी जो फर्स्ट वर्जन रिलीज हुई 1991 में पाइथन 0.9.0 ये वर्जन फर्स्ट रिलीज हुआ था, जिसको गुइडो वन रॉसम ने रिलीज किया था। तो पाइथन हम क्यों सीख रहे हैं तो इसके बारे में जान लेते हैं कि पाइथन हम सबसे पहले सीख क्यों रहे हैं। पाइथन एक इजी और बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है जो डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एआई, मशीन लर्निंग ये सारी चीजें बहुत ही यूज होता है, इसलिए हम पाइथन को सीख रहे हैं। ये इजी टू लर्न होती है, हमको इसको सीखने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इंग्लिश थोड़ा सा इंग्लिश सेंटेंस में रहता है, थोड़ी सी इंग्लिश रहती है, उस तरीके से आप समझ सकते हैं। बाकी सिंपल सिंटैक्स रहते हैं, इसके बहुत फास्ट रिजल्ट देता है, बहुत ही माइक्रो सेकंड में आपको रिजल्ट दे देता है, इसलिए हम पाइथन को सीख रहे हैं। और हमारी ये डेटा साइंस की सीरीज में पाइथन का बहुत ही यूज होता है, इसलिए हम पाइथन को सीख रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि पाइथन का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो पाइथन का यूज रोबोट्स को बनाने में, डेटा साइंस में यूज होता है, एआई में होता है, मशीन लर्निंग में होता है, ये बहुत सारी चीजें में पाइथन का यूज होता है। पाइथन एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पाइथन के थ्रू हम क्या करते हैं, बहुत सा डाटा को इकट्ठा करते हैं। डाटा को जो हमारे पास डाटा आता है उसमें से अच्छे इनसाइट को निकाल कर हम बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और अच्छे अच्छे चीज़ों को बनाते हैं। जैसे रोबोट्स बना लिए, कुछ एआई हम असिस्टेंट बना लेते हैं, एजेंट्स बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू पॉसिबल है, ये पाइथन और ये डेटा साइंस इस तरीके के इस फील्ड के थ्रू क्या है पॉसिबल है। तो चलो हम बात कर लेते हैं कि डाउनलोड और इंस्टॉलेशन प्रोसेस होती क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पाइथन क्या होती है, तो पाइथन के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पाइथन को डाउनलोड किस प्रकार से करना है। इसके पहले डाउनलोड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जुपिटर नोटबुक होती क्या है, एनाकोंडा नेविगेटर होता क्या है, इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पाइथन हमारे एक डिक्शनरी के जैसी होती है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, उस प्रकार से हमारी पाइथन होती है। जुपिटर नोटबुक हमारा एक नोटबुक की तरह हो, जैसे कि हमारे पास एक नोटबुक होती है, मैथ की कॉपी होती है या इंग्लिश की कॉपी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं या उसमें कुछ लिखते हैं, तो क्या हो जाती है, एक हमारी नोटबुक हो जाती है। उसी प्रकार से हमारे पास कंप्यूटर में भी क्या होती है, एक नोटबुक होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
जुपिटर नोटबुक, जिसमें हम क्या करते हैं अपने कोड को लिखने वाले, वो क्या हो जाती है हमारे नोटबुक हो जाती है, या उसको हम जुपिटर नोटबुक बोलते हैं। तो हमारे पास अब लास्ट में बचता है कि एनाकोंडा नेविगेटर होता क्या है। अब आपके मन में आ रहा हो कि एनाकोंडा नेविगेटर का काम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एनाकोंडा नेविगेटर वो काम करता है, जैसा कि मान लेते हैं कि आप डेटा साइंस में बहुत सारे टूल का इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन अब आपके पास टूल तो मतलब एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, कहीं बाहर रहेंगे, कहीं मान लेते जुपिटर नोटबुक को आप गूगल पे कर रहे हैं, और कोई बहुत सारे टूल होते हैं, पाइचार्म हो जाता है, अगर पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पाइचार्म भी हो जाता है। जुपिटर नोटबुक और जुपिटर ये दोनों अलग अलग होते हैं, तो आप बहुत सारे टूल्स जो होते हैं उनको डेटा साइंस में यूज करना होता है। तो वो सारे टूल्स आपको एनाकोंडा नेविगेटर सॉफ्टवेयर के अंदर मिलने वाले हैं। तो वो सारी सुविधाएं जो सारे टूल्स हैं ना, वो आपको एक जगह मिलने वाली है। ये एनाकोंडा नेविगेटर का काम होता है। इसमें क्या होता है, पूरे सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे एक ही जगह पे, आप वहाँ पर जाकर अपने सारे काम को कर सकते हैं। तो ये हमारा जुपिटर नोटबुक का काम होता है। उसके बाद हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो पहले हम अपना डाउनलोड प्रोसेस देख लेते हैं, किस प्रकार से डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने गूगल क्रोम पर और यहाँ पे सर्च कर लेंगे पाइथन डाउनलोड। यहाँ पर सर्च करेंगे और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वेबसाइट जो आ रही है www.python.org, इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारे पास ये पाइथन का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है, ये यहाँ पे दिखा रहा है डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर मैक डाउनलोड पाइथन 3.13.3, ये हमारा क्या है लेटेस्ट वर्जन है। अगर हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमको नीचे बहुत सारे वर्जन दिखेंगे जो पुराने वर्जन है, जो जिसमें कुछ अपडेट करने के बाद हमारे पास ये लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे आया है। तो अगर आप पुराना वर्जन यूज करना चाहते हैं या थोड़ा टेस्टिंग के लिए देखना चाहते हो देख सकते हैं, बाकी आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स नए ऐड ऑन हुए होंगे। तो इसलिए आप पाइथन 3.13.3 ये लेटेस्ट वर्जन है, इसको डाउनलोड कीजिएगा। इसको यहाँ पे आप डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। हम फाइल पर चलते हैं, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगेन हमसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री एंड लाइसेंस के बारे में पूछ रहा है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन कंटिन्यू पर क्लिक करके यहाँ पे एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद हमसे इंस्टॉल के लिए बोल रहा है, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड यहाँ पे मांग रहा है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड डाल को इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पर क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा और इसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास ये पाइथन 3.13.3 डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ पर अगेन सर्च करेंगे एनाकोंडा नेविगेटर। इसको सर्च करें, हमारे पास सबसे पहले वेबसाइट आएगी www.anaconda.com। बाकी इन दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फ्री डाउनलोड यहाँ पे साइड पर लिखा हुआ है, ऊपर साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जीमेल मांगेगा, तो आप यहाँ पे जीमेल डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे एंटर किए दे रहा हूँ gmail.com और यहाँ पर एग्री पर क्लिक करके हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। क्या करेगा, अगर आप पहली बार इसको डाउनलोड कर रहे होंगे तो आपको जीमेल में ये कोड जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। क्योंकि पहली बार आप जिस ईमेल में डाउनलोड करना चाहते हैं उस ईमेल को जब इंटर करेंगे तो वो जो एनाकोंडा नेविगेटर का जो डाउनलोड प्रोसेस है वो आपको जीमेल के थ्रू देगा, वहाँ पे जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमने यहाँ पे पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो इसलिए हमको डायरेक्टली यहाँ पे ओपन कर दे रहा है। तो यहाँ पे हमको किसको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉलेशन वाला डाउनलोड करना, मिनीकोंडा हमको नहीं डाउनलोड करना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आप अपने अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे आप जो भी सिस्टम से वर्क कर रहे हैं आप उस सिस्टम को डाउनलोड कर सकते हैं, उस सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहले से ऑलरेडी डाउनलोड है, बाकी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही ईजी प्रोसेस रहेगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। हम डायरेक्टली चलते हैं अपने एनाकोंडा नेविगेटर में और अपना फर्स्ट प्रोग्राम को लिखने वाले हैं कि हेलो वर्ल्ड को किस प्रकार से प्रिंट कराना है वो देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम एनाकोंडा नेविगेटर में। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एनाकोंडा नेविगेटर को।
यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं इसको। एनाकोंडा नेविगेटर थोड़ा सा भारी सॉफ्टवेयर है, लेकिन इतना मतलब थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। बाकी हमारे पास ओपन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कई सारे आपको टूल दिख रहे होंगे। पाइचार्म होगा, एनाकोंडा AI नेविगेटर हो गया, एनाकोंडा टूल बॉक्स हो गया। तो ये सारी जो टूल्स है ये एनाकोंडा के अंदर आपको मिल जाते हैं। इनमें एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आप सारे काम को कर सकते हैं। डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स का जितना भी काम होता वो एक सॉफ्टवेयर के अंदर आप टूल यूज होने वाले हैं। उन सभी टूल को यूज करके अपना अपना काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले यूज करने वाले हैं जुपिटर नोटबुक को। तो यहाँ पे लॉन्च पर क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे लॉन्च होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हमारे पास ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे कई सारे फोल्डर्स बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू पर जाएंगे और पाइथन 3 यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये हमारे पास एक जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे रुको थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम हमने दिखाया था, यहाँ प्रिंट जो है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना। तो प्रिंट हमारे पास क्या हो जाता, प्रिंट हमारे पास क्या होता है, प्रिंट हमारे पास एक फंक्शन होता है। इसके अंदर हम जो भी डाटा लिखते हो वो क्या होता है, प्रिंट होता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड। यहाँ हमने क्या लिखा है, ये हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया कोटेशन के अंदर। तो प्रिंट हमारे पास क्या हो जाता है, एक फंक्शन हो जाता है। तो इसको हम आप प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो चलिए हम जुपिटर नोटबुक पर चलते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन का यूज करने वाला और हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को लिखने वाले। तो यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन लिखेंगे। तो प्रिंट हमारा प्रिंट फंक्शन हो जाता है और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, पैरेंथेसिस। इन जो ब्रैकेट होते हैं, तो ब्रैकेट इनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। ये हमारा पूरा फंक्शन होता है। इस फंक्शन के अंदर हम जो भी डाटा को प्रिंट कराने वाले हैं, जो भी हम प्रिंट कराने वाले वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोटेशन मार्क लगाएंगे। ये क्यों लगा रहे हैं वो हम बाद में आगे आने वाले लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि ये कोटेशन मार्क जरूरी है। और उसके बाद बता रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कैसे करना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड लिख दिए और यहाँ पे ये रन का बटन है, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, ये हेलो वर्ल्ड हमारे पास आउटपुट में आ गया। इस प्रकार से आप अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं। इसे मान लेते हैं प्रिंट लिख रहे हैं और यहाँ पे हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे वेलकम टू अभिध्यानम डिजिटल। इस प्रकार से आप इसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा वेलकम टू अभिध्यानम डिजिटल। तो इस प्रकार से हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा आप प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के आपको कोडिंग समझ में नहीं आएगी। आप अभी तो देख लेंगे वीडियो, लेकिन बाद में जब अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको थोड़ी भी मतलब नॉलेज नहीं रहेगी इस चीज़ के, फिर भूल जाएगा सारी चीज़। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।